नमस्कार सर, नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सिंह जी नमस्कार। नायब सिंह जी नमस्कार। सूरज कुमार जी, सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। आज की जो मीटिंग है, आज हमारे ग्रेट अप्लाइंग सुनील काकसर जी की मीटिंग रहेगी। और अभी उससे पहले थोड़ा सा ऑफर के बारे में बात करते हैं। ऑफर में एंट्री केवल इसी महीने हो सकती है, ये ध्यान रखें सभी। केवल ये कल का दिन आखिरी है। अगर आप ऑफर में शामिल होना चाहते हैं, सिर्फ कल का दिन शेष है। उसके बाद आगे ऑफर पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, या अगले साल आएंगे, इस बात का कुछ नहीं पता। तो जो साथी रह गए हैं उन सभी को आप ऑफर में शामिल करिए। न्यूट्रीचार्ज से 500, 1000 या 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम करते हैं, 6 महीने लगातार करते हैं, तो लकी ड्रा में तो कूपन जाएंगे ही जाएंगे। साथ में 7 महीने आपको फ्री भी मिलेगा। 500 करेंगे तो 500 रुपए का फ्री मिलेगा, 1000 करेंगे तो 1000 का, और अगर 2500 यानी 2500 का करते हैं तो 2500 के प्रोडक्ट आपको 7वें महीने फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा टूर के जो है ऑफर, वो भी इसी महीने एंट्री हो सकती है। जिन साथियों का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का यानी 5-5 हजार होता है, जिन्होंने शुरुआत की थी जुलाई से, तो इस महीने भी 5000 करें तो उनका टूर, वो टूर में शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने एंट्री नहीं ली है, वो इस महीने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर न्यूट्रीचार्ज से करते हैं तो वो टूर में भाग ले सकते हैं। एंट्री इसी महीने यानी केवल आज और कल का दिन शेष है, उसके बाद इसमें एंट्री नहीं हो पाएगी। तो पिछली बार जब आरसीएम का फ्री ऑफर थी तो कुछ साथी रह गए थे, और बाद में फिर वो कहते रहे कि सर हमें बताना चाहिए था, हमें पता नहीं चला, हम एंट्री लेते। अब आरसीएम में फ्री वाली एंट्री ऑफर खत्म हो चुकी है। अभी न्यूट्रीचार्ज में अगर आप चाहते हैं तो एंट्री ले सकते हैं। सभी साथी अपनी टीम के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो 500 का करवाएं, चाहे 2500 का कराएं, जरूर। एक भी कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूटा, तो ये भी एक भी आईडी ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो न्यूट्रीचार्ज में एंट्री नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर एंट्री होगी अगर ऑफर है तो हमें पता अगर ये ऑफर आएगी कि नहीं आएगी। ये सभी साथी इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दें। अपनी आईडी पे अगर नहीं किया है तो सभी करें इस ऑफर को, और अपने आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे जितनी भी आईडी ज्वाइनिंग लगी है, इसका नहीं हुआ है, वो सभी इस एंट्री में शामिल जरूर हो, क्योंकि अगर फ्री में मिल रहा है तो क्यों छोड़े। न्यूट्रीचार्ज हमने खाना ही खाना है, सभी खा रहे हैं, यूज करते हैं, और सेहत के साथ साथ अगर फ्री भी मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो इन दामों में कोई नुकसान नहीं है। तो सभी साथी इस बात पे विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा इसी महीने यानी कल तक 6 आईडी इस महीने में लगाई है। प्रपोजर 1 होना चाहिए। प्रपोजर को लेजर का कपड़ा हमारी तरफ से दिया जाएगा। अगर 12 ज्वाइनिंग हो जाती है तो 3 पीस यानी पैंट, कोट और जैकेट का कपड़ा फ्री। केवल कल का दिन बात नोट करें, और जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिन्होंने मान लो 2 आईडी लगाई है, 3 लगाई है, तो वो इसको बढ़ा सकते हैं। ये सुनहरी मौका हाथ से मत जाने दें। जब आप पैंट, कोट और जैकेट डालकर फील्ड में जाएंगे है और दिखेंगे उससे, तो ऊपर से जो दिखता है वही बिकता है। इस ऑफर को भी सभी अपने आप में शामिल करें। इसके अलावा गार्डन गोल्ड के ऑफर भी आए हुए हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। गुड डॉट के ऑफर बहुत से हैं, टूर वाला, जिनका 8000 बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है 8 है, अगले महीने वो 15,000 करेंगे तब वो इस ऑफर में शामिल हो सकेंगे। एक व्यक्ति 8000 इस महीने करता है तो जो टूर है गुड डॉट का, उसमें शामिल एंट्री हो जाएगी। और अगर किसी कारण से रह जाते हैं तो उनको अगले महीने 15,000 करना पड़ेगा। उदयपुर टूर की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी का 2000, 3000, 4000, 5000 हो चुका है तो वो अपने को चेक नहीं करना, तो हमें फोन करें, हम चेक करके आपको बताएंगे और उसको पूरा कर सकते हैं आप। इसके अलावा बात करें
महीने का एंड है आज, एक दिन के लिए आपका लेवल बढ़ गया पड़ता है। मान लीजिए कोई 24% पे है, 1,15,000 अगर बिजनेस वॉल्यूम आता है अपना डाउन लाइन का, और अगर 500 रुपए कम है तो आप 21.5% के हिसाब से इनकम। अगर 1,15 का 21.5 और 2.5 से 2.5%, 1,15,000 लगभग 3,000 रुपए का नुकसान होता है उस व्यक्ति का। 1,14,900 रुपए की कमी है ना, बिजनेस वॉल्यूम की कमी है। अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम और कर देता है वो, और अगर और भी ऊंचे लेवल पे है वो 3 लाख पे 32% होता है। मान लो 1,000 कम है, 3,000 है, अगर उसकी इनकम 20,000 रुपए, तो नीचे के हिसाब से हम देखें तो 3 है, यानी 10,000 रुपए का फर्क पड़ता है। बात को चेक कर ले, आप चेक करें, 1,000 का सामान खरीदने से अगर 10,000 रुपए ज्यादा आते हैं तो मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। तो लीडर वही है, लीडर वही होता है जो चेक करता है। उन्हीं के दिन स्लैब चेक करें, अपना लेवल चेक करें। सभी अपने अपने लेवल को चेक करिए कि आपका हो सकता है 28,000 हो, नीचे से अगर आप रीपरचेज करा के अगर 40 पे लेके चले जाते हैं तो 16.5%, अगर 2-4 हजार कम है 16% पे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा इनकम का फर्क पड़ेगा सर, इस बात का नोट। तो अभी सर हमारे बीच में नहीं आए हैं, 1-2 मिनट लगेंगे। एक छोटी सी बात और मैं आज रखना चाहता हूं, जिन साथियों को आरसीएम बिजनेस प्लान नहीं आता है वो प्लान जरूर सीख ले, क्योंकि ये प्लान है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको सीखना चाहें केवल इसको सीख सकते हैं, और लंबी चौड़ी बात कुछ नहीं है। सिर्फ 5-7 मिनट का अगर हमें प्लान याद है और वो प्लान हम फील्ड में बताते हैं तो रिजल्ट जबरदस्त। अब इसे भी करना है जिनको हम चाहते हैं कि वो, कई बार हम देखते हैं लोग आखिरी के दिनों में देखते हैं कि इस फला आईडी पे खरीदारी होते हैं, सर आपकी खरीदारी नहीं हुई है, आईडी बंद हो जाएगी। उनको प्लान बताएं, उनको प्लान बताइए कि रॉयल्टी इनकम आपसे 2, यहाँ पे सिक्योरिटी है। आपके पास आज समय नहीं है, आप 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करते हैं, 2-3 साल आरसीएम को आपके पास आरसीएम बिजनेस कोई सेल करने का सिस्टम नहीं है, सेल्समैन ही नहीं है, ये घंटे बढ़ाने का सिस्टम है। एक जैसे मान लीजिए रमेश होते हैं, इन्होंने 10 लोगों को बता दिया, अब वो 10 लोग 1 घंटा रोज काम करते हैं अपने लिए ऑटोमेटिक, यानी 24 घंटे थे, राकेश जी के हो गए 1 घंटा रोज काम करते हैं वो, तो राकेश जी के 524 घंटे। तो ये घंटे बढ़ाने का बिजनेस है, बंदे जोड़ने का नहीं है। हमारी ये गलतफहमी है कि ये लोग हम देखते हैं कई बार लोग जुड़ जाते हैं, उनकी रीपरचेज ही नहीं है, वो खरीदारी क्यों करें, आरसीएम क्यों करें? आप उनके आके आधा घंटा 1 घंटा लगा के उनको शुरू में हम प्लान बताते हैं 5-7 मिनट का। ये क्या है, इंफॉर्मेशन हमने चेक करना होता है कि सामने वाले का कुछ विजन भी है कि नहीं है, उसका कोई सपना भी है कि नहीं है। उसका फोन नंबर लिया और चलते पड़े, उसके बाद हम फोन जो है तो ज्वाइन हो जाए, अगर नहीं सपना है तो अगले को पकड़ना है। फिर हमने नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई ज्वाइन हो गया है अब उसका क्या करना है, ये बात सोचने का विषय है। कर लिया है तो उसका करना क्या है, उसके पास बैठ के प्लान बताना है विद कैलकुलेशन। आधा घंटा नहीं है का। अब ज्वाइन होने के बाद आप उसके घर उसको फूल माला डालें, स्वागत करें, बताएं कि हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का हम छठी मनाते हैं। तो आरसीएम में भी जो हमारे साथ जुड़े हैं ये एक प्रकार से छठी है, और उसको फूल माला डालते हैं और उसको ज्वाइन करा के फिर उसको प्लान सिखाइए। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा समय लिया जाए, तो थैंक यू सर। एक बार मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ और सर थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर प्रॉपर? मैंने है आवाज नहीं आ रही अभी? मैंने आज इसका ठीक करके लाया हूँ फोन, ये फिर से नहीं हो रहा। गौरव दुंदे
फोन ने तो मेरे को तंग कर लिया। जस्ट होल्ड ऑन, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करता हूँ। नहीं आ रही। आ रही है। अभी दोबारा से सर हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। थैंक यू। सुपर डायमंड्स की जो टीम है वो मैं जान सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जय आर सी एम। अब ठीक है? अभी ठीक है आवाज सर। आ रही है? ओके ओके, एंड सॉरी अगेन टू बॉदर एवरीबडी। सबको थोड़ी सी दिक्कत में डालने के लिए। मेरे ख्याल से गणपत जी जो है वो अपनी शेर व शायरी की डायरी ढूंढने गए थे, तब तक 2-3 शो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, माफी चाहूंगा। अभी मैं एक्चुअली मैं किसी काम से चंडीगढ़ सिटी में गया था और वहां से मुझे 7 बजे लौट के आना था, बट ड्यू टू सम रीजन 7 की बजाय 8 बज गए। 1 घंटा मैं गैप रखता हूँ, बट स्टिल ऐसा हो जाता है। चलिए सर, सभी साथियों का बहुत बहुत पहले तो मैं इस खूबसूरत सी टीम को, इस बहुत ही बेहद शानदार और बेहद एनर्जेटिक, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की जो सबसे फेवरेट टीम जो है होने वाली है, हिंदुस्तान के जो सबसे ज्यादा लीडर्स आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस में अपना परचम लहराने वाले हैं, और जो एनिवर्सरी सालाना होगी उसके अंदर सबसे ज्यादा पिनों की बौछार अगर कहीं से मैं देख रहा हूं तो मैं यहाँ इस टीम से देख रहा हूं। क्योंकि इतना यूनिक सिस्टम जिसके अंदर जो सुप्रिया जी हैं, गणपत जी हैं, इतना सपोर्ट का सिस्टम मैंने अपने पिछले 8 साल के कैरियर में मैंने बहुत सी टीम्स को देखा है, मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है। इन सच ए ट्रेमेंडस सपोर्ट, इस तरह की कम देखी है। इवन अगर मैं अपनी भी बात कहूं तो शायद मैं भी उतना कैपेबल नहीं हूं जितना कैपेबल आपके अपलाइन से सुप्रिया जी हैं। इतना सपोर्ट करते हैं एवरी एंगल से, टेलीफोनिकली, मीटिंग वाइज। नतीजा के बहुत से साथी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार बिजनेस की जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है वो मैं आप लोगों के बीच में देख रहा हूँ, आप लोगों की टीम में देख रहा हूँ। बहुत से साथी ऐसे हैं जो लगातार हर महीने अपनी पिन को चेंज कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। वैसे तो परिचय हो चुका है, नाम सुनील काग सर, पेशे शेयर बिजनेस में आपकी ही तरह एक स्टूडेंट हूँ, हम लोग सीख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अभी जो है महीने के आखिरी 2 दिन बचे हैं, तो इस टाइम पे सभी लोगों के ऊपर एक बुखार सा चढ़ा हुआ है जिसको बोलते हैं क्लोजिंग 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 क्लोजिंग।
तो इस क्लोजिंग को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे हम बिल्कुल अपने आप को सुपर निकाल के लेके आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा तो ये ध्यान रखिए कि ये जो वक्त है, ये जो अभी हमारे पास लगभग यूं लगाइए कि 24 घंटे के आसपास बचे हुए हैं, इन 24 घंटों में बहुत कुछ किया जा सकता है। सर कहते हैं ना, इतिहास जो है आखिरी मिनटों में बदल जाता है कई बार जो है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज तो आप ये चेक करें, बहुत जरूरी 2-3 टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन उसका फर्क आप जिस दिन रॉयल्टी के लिए आगे बढ़ेंगे, जिस दिन टेक्निकल के लिए आगे बढ़ेंगे, और जिस दिन आपका बड़ा पिन का कोई टारगेट होगा, वहां पर अब अगले जो 24 घंटे इनमें किया गया प्रयास बहुत काम आने वाला है। तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है सर, कि हमें अपने टीम के लेवल्स को चेक करना है। हर किसी के लेवल को चेक करिए सर। डाउनलाइन में, आपके डाउनलाइन में जितने भी को चेक कीजिए कि किसी का किसी वजह से कोई टारगेट छूट तो नहीं रहा है। किसी का कोई 5,000 हो सकता है, 3 पे है, उसको 5 पे कैसे सकता है। किसी साथी ने अगर कोई दिया है और पीवी हो गया है, लेकिन उसके एक लेग के अंदर बिजनेस ज्यादा है, तो उसको बिगनर की बजाय ओपनर स्टार्टर पे कैसे लेके आया जा सकता है। चेक इट। ये एक छोटी सी छलांग, क्योंकि ये काम स्मॉल लेवल पे जो छोटी पिने हैं वहां पे वाइटल लेवल के ऊपर बखूबी किया जा सकता है। और यदि हमने इस काम को अंजाम दे दिया, थोड़ा सा हेल्प कर दी, थोड़ा सा विजिलेंट तरीके से काम कर लिया, कल का दिन हमारे पास है, आज रात को हम प्लानिंग कर सकते हैं क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और कल को जो हम उसको काम करके देखेंगे, उस काम को, उसका किए हुए काम को आपकी जो डाउनलाइन है, आपका जो साथी है, वो जिंदगी भर याद रखने वाला है। वो याद रखेगा, क्योंकि बचपन की चीजें भुलाई नहीं जाती सर। जब आदमी बहुत छोटे लेवल पे होता है, वो संघर्ष कर रहा होता है, और वहां अगर कोई अपलाइन उसकी मदद कर देती है, हल्की सी मदद जो है ना, उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें अपनी पूरी टीम को, एक एक व्यक्ति को चेक करना है कि किसी का कोई लेवल अगर बढ़ सकता है तो उसको एक्सटेंड करना है। सेकेंडली, हमें ये चेक करना है कि हम हमारे डाउनलाइन में जो ये छोटे छोटे टारगेट्स आए हुए थे, जो कंपनी की तरफ से आए थे, 500 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, न्यूट्री चार्ज की तरफ से जो है 1500, 2500, 5000, अपनी डाउनलाइन की लिस्ट में चाहिए। कोई 350 तो पे तो नहीं अटका हुआ है बेचारे का। अगर 250 बिजनेस वॉल्यूम और हो जाए तो वो लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर लेगा, लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर लेगा। एंड हो सकता है वो आदमी लक्की हो और उसको वो मोटरसाइकिल निकले। मैं आपको इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल बताता हूँ सर। एक यहाँ पे माजरा गांव के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, और उनके जो है चाचा जी जयपुर में रहते हैं। लास्ट टाइम जब ये लक्की ड्रॉ हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने अपने लिए बोन एंड ज्वाइंट खरीद लिया, बीजे खरीद लिया। वो आरसीएम नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने बीजे खरीदा और कुछ प्रोडक्ट और खरीदे, और वो लक्की ड्रॉ में शामिल हो गए। सर उनका सोने का सिक्का निकल आया, और वो व्यक्ति अब उन्होंने जो है ना, मतलब पूरे आरसीएम का प्रचार कर रहे हैं, न्यूट्री चार्ज का। यू नेवर नो कि किसकी किस्मत जो है आपकी किस्मत बदल दे, किसकी किस्मत किसके लिए काम कर दे, सबके लिए काम कर दे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक एक पल को कीमती समझते हुए हमने एक करना है। नो स्टोन शुड बी लेफ्ट, कोई भी मतलब काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। तीसरी चीज, इसके साथ साथ ये चेक कीजिए कि जो गुड डॉट का कुछ साथियों का कहां तक पहुंचा है। गुड डॉट का भी कुछ साथी हैं, तो उनको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो चेक कीजिए, कहीं सराउंडिंग में कहीं से उनको अवेलेबल करवाइए, हेल्प कीजिए। क्योंकि नए आदमी के पास थोड़ा सिस्टम नहीं होता, उतना बड़ा उसके पास जो है जान पहचान नहीं होती। मैं कहने का मकसद क्या है सर, हौसला। जंग जो है ना सर, बारूद और गोलों से नहीं जीती जाती, जंग हौसलों से जीती जाती है। ये 24 घंटे के अंदर आपका एक फोन कॉल किसी को रूबी स्टार बना सकता है। इन 24 घंटे के अंदर आपका दिया हुआ एक हौसला, हो सकता है कोई साथी आज ये मान के बैठ गया हो कि नहीं, एक ही दिन बाकी है, मेरे से नहीं होगा। एक फोन कॉल उसके अंदर इतनी एनर्जी दौड़ा देगा, और आपका एक एक फोन कॉल डाउनलाइन के अंदर और भी बहुत से लोग हैं, उन सब के अंदर इतनी एनर्जी दौड़ा देगा। वाइटल लेवल पे, खास तौर पे वाइटल मतलब बिगनर से लेके और विनर और लीडरशिप की पिन तक जो लोग होते हैं, उनका बिजनेस अगर ये छोटे छोटे कदम उठाए जाएं, मैंने कल परसों भी डिस्कस किया था एक पॉइंट, शायद 200 लोगों को दे दिया जाए उनके नाम से। मान लीजिए आपके डाउनलाइन में बहुत से लोग हैं जो अभी खरीदारी बाई चांस उन्होंने कर नहीं रहे हैं या की नहीं है,
अगर उन लोगों को 20-30 लोगों को फोन करके सिर्फ इतना कहा जाए कि सर आपका जो है आईडी लगा हुआ है और आपको मैं एक हेल्थ गार्ड, एक नक्शम जो है मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप ये सामान इस्तेमाल कीजिए, आप भले ही आरसी मत कीजिए। ऐसे 200-300 का प्रोडक्ट, 500 का प्रोडक्ट करते करते एक व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे टेलीफोन कर करके शाम तक 40 से 50 हजार बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकता है एक एक व्यक्ति। अगर ऐसा एक के साथ में ये आदत 2-3-4 लोग अगर टीम में कर, नहीं उससे भी आगे चला जाता है। ये काम हमने बहुत बार करके देखा है। पेन कॉल शुरू कीजिए, क्योंकि कल समय कम होगा, आप पहुंचा नहीं पाएंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो कल का टाइम आप अपनी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन है, बचना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति मिनिमम कम से कम जो है 200 का उसको प्रोडक्ट हमने देना ही देना है। अगर नहीं लेने आ रहा है तो उसको घर पे हम 1 तारीख के बाद पहुंचा, सामान जरूर पहुंचाना है, उनका बिल काट के अपने घर में कंज्यूम नहीं करना है। किसी को आईडी को एक्टिवेट रखने के लिए वो वाला बिल काट के कि मैं अपनी तरफ से एक साबुन काट देता हूँ, वो काम नहीं करना है सर। हमारा मकसद क्या है कि उस व्यक्ति तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। और जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति को अगर आप रेगुलर यूजर बना लेते हैं, ये मौका होता है सर यूजर बनाने का, इसको अगले महीने पे मत टालिएगा कि कोई बात नहीं अगले महीने खरीदारी करवा लेंगे, इस महीने तो मेरा तो टारगेट पूरा हो गया। नो, इट्स ए हैबिट, आदत डाल जाती है। तो हो सकता है आपको अगले 6 महीने तक 200 का सामान पहुंचाना पड़े, लेकिन उस आदमी को अगर आदत पड़ गई और जो कि पढ़ने वाली है तो वो पिकअप सेंटर पे आना शुरू कर देगा। और पिकअप सेंटर पे आना शुरू कर देगा तो आरसीएम के पास जितने प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स में से अगर वो थोड़े थोड़े भी यूज करेगा, 2,000 रुपए महीना का भी यूज करेगा, तो आपको हर साल 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। और जिस दिन वर्ल्ड का टारगेट होगा, जिस दिन आपको जो है 50 लाख 60 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना होगा, उस दिन ऐसे ऐसे 50-100 लोग आपको रूटीन में जो है, रूटीन में वो 2 साल बाद जब मुकाम आएगा 4 से 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम दे रहे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं सर, ये अंतिम अक्षरों में किए गए प्रयास आपके हो सकता है आज के लेवल पे आपको लगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा 100, 200, 500 से, बट इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा जाने वाला है। एक एक यूजर को जो है, बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, एक व्यक्ति की कीमत 1,000 2,000 नहीं है सर। अभी आरसीएम के पास जितने प्रोडक्ट हैं, अगर उसको आदत पड़ती है आरसीएम के प्रोडक्ट की, तो वो 3 से 4 हजार का सामान खरीदेगा आदत डालने से। और आने वाले समय में आरसीएम के पास ऐसे भी प्रोडक्ट आएंगे जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं, घरों से संबंधित प्रोडक्ट हैं, जो प्लास्टिक से, और आरसीएम जो है आने वाले समय में सर्विस सेक्टर में भी प्रवेश करेगा, बैंकिंग सेक्टर में भी, पेट्रोल पंप्स में भी, मोबाइल फोन में भी, रिचार्ज। जब ये सारी घटनाएं घटेंगी सर, तो 2025 के आते आते एक एक व्यक्ति का जो आरसीएम से खरीदारी होगी वो 50,000, 40,000, 60,000, 70,000, इस तरीके से लोग आरसीएम के साथ में डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े होंगे। और आप सोच के देखिए, ऑन एन एवरेज अगर हम 20-25 हजार की भी खरीदारी लगा के चले तो एक एक व्यक्ति जो है सर, मतलब एक एक साल के अंदर 2-2, 3-3 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करके देगा। और एक आदमी अपनी उम्र में 40 साल तक सामान खरीदता है, अगर 3 लाख का भी एवरेज निकाले तो लगभग 1.5-2 करोड़ का ग्राहक है सर। और होगा कहां से जनरेट होने की बात, कहां से हमारे प्रयास से अंतिम अक्षरों में उस व्यक्ति को आदत डालने की वजह से। तो बिल्कुल भी सर हमें कोई भी किसी भी एंगल से रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि दूसरी एक और एंगल है कि हमने ये बिजनेस केवल इस महीने के लिए नहीं करना है। इस महीने के लिए थोड़ा ही कर रहे थे हम, तो स्टार रूबी के लिए कर रहे हैं, स्टार रूबी की पिन के लिए काम कर रहे हैं, फिर उससे आगे डायमंड के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये 100, 200, 500 और 5,000 रुपए की इनकम का नहीं है सर। हम इस बिजनेस में आए हैं तो माइंड इट, इस बिजनेस के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है कि या इस बिजनेस में दाल रोटी नहीं चलती, इस बिजनेस में अगर कोई बनता है तो अमीर बनता है, और वो रूबी स्टार है। तो कम से कम अपने आप को रूबी स्टार के टारगेट पे हमें फिक्स करके चलना है। और उसकी तैयारियां, कहते हैं ना सर, नींव जितनी मजबूत होती है, जितनी मजबूत नींव आप डालोगे उतनी ही ऊंची उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर सकते। तो नींव क्या है? नींव है हमारे कस्टमर्स, नींव है हमारे रेगुलर यूजर्स, नींव है वो लोग जो आरसीएम तो नहीं करते लेकिन वो खरीदारी करते हैं, वो लगातार खरीदते हैं। मैंने देखा है कई बार हेल्थ कार्ड की शॉर्टेज हो जाती है समटाइम पीछे से, तो लोग क्या है आस पड़ोस में मांगने के लिए चले जाते हैं कि सर हमें हेल्थ कार्ड चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही दे दो, थोड़ा सा तो दे दो, ताकि वो हमें इस तरह की हैबिट बना जो है फिर आगे चल के उनको प्रेरित करेगी। आरसीएम बिजनेस धीरे धीरे करके रिकग्निशन प्राप्त करता चला जा रहा है। मैंने ऐसे कई लोगों को जिनको सिर्फ खरीदवाता था, उनको 2 साल बाद
बाद काम स्टार्ट करते हुए देखा है, उनको रॉयल्टी अचीवर बनते हुए देखा सर। वही लोग आज 4-4, 5-5 लाख का बिजनेस हमें दे रहे हैं। तो हैबिट हमें बनानी है सर। दूसरी चीज, एक और टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का किसी का टारगेट, जिसका नहीं हुआ है वो इस तरीके से अपने टारगेट को हिट करे, छोड़ना नहीं है, हमें आदत बनानी है जीतने। लेकिन अगर किसी साथी का पूरा हो गया और उसको लगता है कि नहीं मेरा तो काम बन गया, अब मैं आराम से बैठता हूँ, कल काम करूंगा। आप एक स्टोरी सुनिए सर, मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना बताता हूँ, रियल स्टोरी है ये, कोई बनावटी स्टोरी नहीं। एक बार एक रेस चल रही थी, उस रेस में बहुत से खिलाड़ी दौड़ रहे थे, और वो रेस जो है, उस रेस में हिस्सा लेने वाले जो खिलाड़ी थे वो कैपेबल नहीं थे, मतलब जैसे जिसको बोलते दिव्यांग अपाहिज लोग थे, उन लोगों की वो रेस चल रही थी, वो पैरों से सक्षम नहीं। ये इंटरनेशनल लेवल की बात है सर, इंटरनेशनल लेवल पे एक रेस का आयोजन किया गया और उस रेस के अंदर सब लोग दौड़ रहे थे, जो जिस भी हालात में था वो दौड़ रहा था। अब जैसे ही सब लोग तैयार थे और विशल बजी और सबने दौड़ना शुरू किया, कुछ कदम जाने के बाद थोड़ी सी दूर 10-15 वो कंटेस्टेंट थे, वो 10-15 एक दूसरे से रेस लगा रहे थे, दौड़ते चले जा रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो काफी कमजोर था, वो किसी चीज से टकरा के पैर फिसल के वो गिर गया और उसको चोट लगी। वो बहुत जोर से रोया। ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है सर, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। वो जैसे ही गिर गया तो सबसे आगे जो व्यक्ति दौड़ रहा था, सबसे आगे जो व्यक्ति दौड़ रहा था, उस व्यक्ति को वो आवाज जब पहुंची, उसने वहीं पे रुका। उसको देख के उसके पीछे जो लोग थे वो भी रुक गए, और वो सब लोग वो वापिस मुड़े और उस जो गिर गया था उसको उठाया सबने, और सब लोगों ने मिल के इकट्ठे उस रेस को कंप्लीट किया। दुनिया के इतिहास में आज तक केवल एक ही उदाहरण है कि किसी एक रेस में कोई एक व्यक्ति नहीं जीता, सब लोग जीते, सब लोग जीते थे। आरसीएम बिजनेस किसी एक व्यक्ति के जीतने के लिए नहीं बना है, ये सबके जीतने के लिए बना है। हमें सबके लिए काम करना है। अगर हमारा टारगेट बाई चांस कंप्लीट हो गया है तो हमें काम करते रहना है। हो सकता है आपके द्वारा किया गया 250 बिजनेस वॉल्यूम किसी ऊपर के ऊपर बैठा हुआ, हो सकता है आपकी अपलाइन में कोई व्यक्ति है जिसका पिन लेवल एमराल्ड हो जाए, वो आपको धन्यवाद दे रहा है। हो सकता है आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास आपके ही डाउनलाइन में एक व्यक्ति की पिन को चेंज करने में सहयोग कर दे। एक आदमी तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, उसका बिजनेस वॉल्यूम कहीं जाके जो है 40 करना चाहता है, 35 पे अटक गया है, और आप उसके डीप डाउन में कुछ लोगों को जानते हैं, और आपका लेवल भले ही पूरा हो गया, आप फिर भी काम कर रहे हैं। आप कल भी एक ज्वाइनिंग डाल रहे हैं नई डीप डाउन में, भी 4 लोग काम दिखा रहे हैं। तो आपके द्वारा जो ये किया गया प्रयास है सर, इससे क्या होगा, इससे टीम भावना बनती है, इससे लोगों को ये एहसास होता है कि यस वी आर ए टीम, हम लोग एक टीम है। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि सब लोग जीत रहे हैं, तो हमें सबको जिताना है, सबके लिए प्रयास करना है। कल भी हमने प्लान दिखाने हैं, अगर हमारे पास समय है तो कल भी हमने रीपरचेज के लिए काम करना है। आज भी हमने शाम को हमने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सर हमें क्या बनना है, हमें रूबी स्टार बनना है। हमारा मकसद ये इस महीने की क्लोजिंग नहीं है, ये तो होगी डेफिनेटली, क्लोजिंग हर महीने आएगी। हमारा मकसद है उस स्टार रूबी की पिन की नींव डालना, जहां से हर आदमी ये फील करे कि यस मैं बहुत सुरक्षित हाथों में, मेरी अपलाइन बहुत शानदार है, मेरी डाउनलाइन, मतलब अपलाइन को भी आपके ऊपर गर्व हो। और अगर हम डाउनलाइन है मतलब अपलाइन को गर्व हो और हमारी डाउनलाइन से प्यार करे सर। सो ट्रिमेंडस सर, इतना अच्छा ये बिजनेस है कि हम छोटा छोटा सा प्रयास करके एक एनर्जी दौड़ा सकते हैं, खुशी दौड़ा सकते हैं लोगों के घरों में। अब जरा सोच के देखिए सर, एक बार मुकेश कोठारी जी जो है एक सेमिनार कर रहे थे, और सेमिनार के बाद जो है एक बुजुर्ग महिला ने आके मुकेश कोठारी जी, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, कोठारी जी के चरण स्पर्श कर दिए। कोठारी किस लिए? 70 साल की महिला पैरों को छू रही है। उसने पूछा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया, साहब ये पैर इसलिए छू रही है कि इसका एक ही बेटा है, वो बहुत मुश्किल से जो है दिहाड़ी करके महीने का 1-1.5 रुपए कमा पाता था। आज आरसीएम बिजनेस के अंदर उसका जो है 2,500 रुपए का चेक आया साहब।
आप सोच के देखिए, वो 2500 हो सकता है आपकी और मेरे लिए मायने ना रखते हो, लेकिन उस बुजुर्ग महिला के लिए कितने मायने रखते हैं। आपके द्वारा किया गया कल भी प्रयास जो है, सोच के देखिए, किसी के घर में अगर 500 रुपए का एक्स्ट्रा चेक चला गया तो उसके लिए कितनी बड़ी मायने रखता है सर। किसी के घर की दवाई आ सकती है, किसी के घर का राशन खत्म हो गया हो, शायद वो आ सकता है। आरसीएम बिजनेस आपको मौका देता है कि आप इतनी दुआएं कमाएं, आप इतना कुछ इतने बड़े हो जाए कि सर, कि कहते हैं ना सर, आदमी इतनी पावरफुल है कि आदमी चाहे तो भगवान से भी ऊपर उठ सकता है। भगवान के अंदर भी वो पावर नहीं है सर, आपके पास वो पावर है और हमें इसीलिए ये जीवन दिया है। तो हमें एवरी मोमेंट कर्मठ रहना है। और पंडित जी, सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि आदमी का जो श्रृंगार है ना, वो काम है सर। मर्द काम के साथ अच्छा लगता है, मर्द काम के साथ हमें काम करना है सर, हमें अपनी आदत को बनाना है। लगे रहिए सर, लगातार लगन से, और अंतिम अक्षरों तक हम 12 बजे तक अपनी क्लोजिंग को जारी रखेंगे, काम करते रहेंगे, नो मैटर स्थितियां कुछ भी हो, और लगातार करके रहेंगे। मेरे साथ बोलिए जोर से, करके रहूंगा, यस, छोड़ूंगा नहीं, करके रहूंगा, करके ही रहूंगा। किसी भी कीमत पे ना अपने टारगेट को छोड़ूंगा, ना अपनी टीम के टारगेट को छूटने दूंगा, हर किसी को साथ लेके चलूंगा। जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, सब लोग स्टार रूबी बनेंगे, सब लोग कामयाब होके दिखाएंगे सर। ये सुनील कागसर आपके साथ में है, मेरी पूरी ताकत आपके साथ में, सुप्रिया जी, कृष्ण जी, सोनू जांगड़ा जी, सो मच ऑफ पीपल आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो सर खुल के खेलिए, डरने की कोई बात ही नहीं है सर। इट्स ए मार्वेलस बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर जो है, इस बिजनेस को कई बार कहते हैं पागलों का गेम है। यस, रियली ये पागलों का गेम है। यहाँ पे जो है पागल लोग काम करते हैं, जो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी काम करते हैं। मार्केट के अंदर लोग अपने लिए ही काम करते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो जहां हम सबके लिए काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी से आप लोगों को 3 तारीख का सेलिब्रेशन को मैं देखना चाहता हूं, उसकी तैयारियां कीजिए और अपने आप को सेलिब्रेट करवाइए। स्क्रीन पे आइए, किसी भी तरीके से आइए, कोई भी टारगेट पूरा करके आइए, लेकिन स्क्रीन पे आइए, क्योंकि बीसीजी कहते हैं कि अगर जो आदमी स्क्रीन पे आना शुरू कर देता है, वो आदमी फिर लीडर बन जाता है। उसी के हाथ में माइक चला जाता है जो स्क्रीन पे आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड माइक ओवर टू सुप्रिया जी एंड गणपत। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया हमें बताया, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत से लोगों का पिन बदले, बहुत से लोगों की बड़ी बड़ी पिनों के साथ साथ इनकम पहुंचा पाए। हमारा उद्देश्य यही बन चुका है कि हमारे कारण बहुत से लोगों का भला हो जाए, बस। और बहुत से लोगों की पिन बदल चुकी है और बहुत से लोगों की पिन बदलने वाली है सर, और बिगिनर स्टार्टर ओपनर की तो बाढ़ आने वाली है। और 3 तारीख को सर बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन होने वाला है। 3 अक्टूबर को ऐसा डिजिटल सेलिब्रेशन आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। और समय वही 8 बजे। जी जी, 8 बजे का ही टाइम रहेगा सर, और अभी टाइम हो चुका है मीटिंग का। तो कल मीटिंग, कल का कल अनाउंस कर देना, दिन में अगर जरूरत पड़े तो शाम को शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी साथियों का साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू।